हेलो एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ जो आपकी बुक है गणित प्रकाश, उसका पहला चैप्टर। आपके पहले चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। हम इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका वन शॉट होगा। सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर, पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करवा दूंगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल की वीडियो में। मेरा नाम कार्तिक है और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ, क्लास 6 की पूरी मैथ, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास 6 का पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, जो आपकी गणित प्रकाश की बुक है। ये उसका पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के वन शॉट है जो सिर्फ 30 मिनट की होगी और 30 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर में आपका सबसे पहले है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो समझते हैं आपकी नंबर सीक्वेंस है क्या। आपकी बुक में दिया है पहला जो है ऑल वंस। इसको तो समझने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बताया है वन के बारे में। इंपॉर्टेंट है सेकंड जो है काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये बेसिक है। तो पहले हम बेसिक समझते हैं कि काउंटिंग नंबर्स मैथ्स नंबर से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में समझना होगा क्लास 6 में कि काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं। वो नंबर जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे ही चलते रहेंगे। ओके, अब आपको समझना होगा कि सिर्फ ये दो ही टाइप्स हैं। ऑल वन सिर्फ वन के बारे में, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में। अब जितने भी हमारे साथ बनेंगे वो सब काउंटिंग नंबर से ही बनेंगे। जैसे कि अब काउंटिंग नंबर इतने सारे नंबर थे तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर, इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग पैटर्न में। जिसमें से पहला पैटर्न है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या है, ये देखिए, ये पूरे नंबर हैं। इसमें जो पहला नंबर है 1, इसको रेस्ट नंबर बोल देते हैं। तो अब जो नंबर होगा 2 उसे काउंट करिए, अगला नंबर रेस्ट, अगला नंबर 4 से काउंट करिए, 5 को रेस्ट बोल दीजिए, 6 काउंट कर लीजिए, 7 को रेस्ट बोल दीजिए और 8 काउंट कर लीजिए। अब जिन नंबरों को आपने रेस्ट बोला है, यानी जिन नंबरों को आपने अभी काउंट नहीं किया है, जैसे 1 3 5 7 9, इनको आपने अभी काउंट नहीं किया, तो फिर इन्हें आप इवन नंबर में मत लिखो। 1 सबसे पहला नंबर है तो इसको रेस्ट देने के लिए हमने बोल दिया कि 1 है, इसको थोड़ा रेस्ट दे दे, तो 2, 3 को रेस्ट मिलेगा 4, 5 को रेस्ट मिलेगा 6, 7 को रेस्ट मिलेगा 8, 9 को रेस्ट मिलेगा 10। तो आगे क्या आपको जरूरत है समझने की, सिंपल है। 10 के बाद 11 को छोड़ दो 12, 13 को छोड़ दो 14, 15 को छोड़ दो, 15 को छोड़ देंगे तो कौन सा नंबर आएगा 16, 17 को छोड़ देंगे 18, 19 को छोड़ देंगे 20। सिंपल है। अब अगला है ऑड नंबर। अब जैसे कि मैंने बोला था कि काउंटिंग नंबर्स में से ही सारे अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं। अब हमने काउंटिंग नंबर्स में जो ये नंबर थे 2 4 6 8 10 12, इनको तो हमने इवन नंबर में काउंट कर लिया। लेकिन जो हमारे रेस्ट नंबर है, जिनको हमने रेस्ट करने के लिए टाइम दिया था 1 3 5 7, इनको किस में लिखेंगे। तो हम जो ये बाकी रिमेनिंग जितने भी नंबर बचे थे ये सब आ जाएंगे 1 में। 1 3 ऑड नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। इजी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को समझना था। पहले नंबर को रेस्ट दो, अगला ले लो, अगले नंबर को रेस्ट दो, अगला ले लो, जिनको रेस्ट दिया है उन सबको ऑड नंबर में काउंट कर लो।
और जिनको रेस्ट नहीं दे रहे, जिनको काउंट कर रहे थे, वो सब इवन नंबर में हो गए। आप पहले नंबर को ऑड में कर लो, अगला इवन हो गया, अगले नंबर ऑड में कर लो, अगला इवन। एग्जाम्पल, आपने पहले नंबर जो था 1 उसको ऑड में काउंट कर लो, अगला नंबर कौन सा होगा 2, अपने आप इवन हो जाएगा। फिर अगला नंबर कौन सा है 3, उसे ऑड में कर लो, अगला नंबर कौन सा हो गया 4, उसे इवन में कर लो। पैटर्न देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कुछ चेंज था? अगर मैं ऑड नंबर और इवन नंबर को साथ में लिख दूंगा तो क्या काउंटिंग नंबर्स फिर से आ जाएंगे? बिल्कुल सही, काउंटिंग नंबर्स को ही इन लोगों ने बस डिवाइड कर दिया इस फॉर्म में। अगला है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर कौन से नंबर है? अब मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगुलर नंबर समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्री मतलब होता है 3 और एंगल मतलब होता है 3 एंगल्स। मतलब जैसे 3 एंगल्स बन रहे होंगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया और ये तीसरा एंगल हो गया। तो क्या कह सकता हूँ 1 2 3, ये 3 एंगल्स हैं। हाँ, अगर ये 3 एंगल्स हैं तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल आपका तभी बनेगा जब वो एक क्लोज्ड फिगर होगा। क्लोज्ड फिगर मतलब अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल हमारा हर तरफ से बंद है। अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया तो यहाँ देखो, अब ये तो ओपन हो गया, एंगल 1 आ गया, एंगल 2 भी आ गया, लेकिन एंगल 3 क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर समझने के लिए सबसे पहले कुछ समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल होता क्या है। ओके, वन। अब मैंने 1 को ट्रायंगुलर नंबर क्यों किया? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, वैसे तो एक ट्रायंगल है, लेकिन अगर मैं इसकी क्वांटिटी पूछूं तो क्या ये 1 नहीं है? क्वांटिटी में तो ये 1 हो चुका है। तो अगर हम ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे तो उसमें पहले हम 1 को उसमें काउंट करेंगे। ऐसे नंबर्स जिनसे ट्रायंगल बन सकता है। अब 1 को हमने इसलिए कहा क्योंकि 1 ये तो खुद क्वांटिटी में भी तो 1 ही है, ऑल 1 के अंदर हो गया। ये मार्कर है, ये भी तो एक 1 ही है। मैं हूँ, मैं भी एक 1 हूँ, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक 1 है। तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो क्या हम एक ट्रायंगल को 1 नहीं कह सकते? हो सकता है। अच्छा, ये तो इजी था कि हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और बोल दिया कि हाँ कि 1 से ट्रायंगुलर बन सकता है, लेकिन बाकी नंबर कैसे? तो उसके लिए हमें पॉइंट को जोड़ना होगा। पॉइंट, इसे हम कहते हैं पॉइंट। अब जैसे कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है? नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए कम से कम 3 एंगल वाली साइड तो होनी चाहिए ना। हो गए 3। अब ये 3 पॉइंट को जरा मैं जोड़ देता हूँ, ट्रायंगल बन गया। यानी हम कह सकते हैं 1 2 3, 3 से ट्रायंगल बन सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5। क्या 5 से ट्रायंगल बनेगा? 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, शायद नहीं। 5 से तो ट्रायंगल नहीं बना, यानी 5 तो ट्रायंगुलर नंबर हो ही नहीं सकता। अब 4 तो वैसे भी नहीं होगा, 4 से भी हमें एक स्क्वायर टाइप मिलेगा, एक रेक्टेंगल टाइप मिलेगा, तो 4 से भी हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगुलर नंबर होगा। तो 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, अगला नंबर कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब जरा इसे ज्वाइन कर देते हैं। शायद मेरे ख्याल से तो एक ट्रायंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। इधर देखें, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। हम इसे कैसे भी देखें, हम इसमें ट्रायंगल जरूर मिल जाएगा। जैसे कि 3 में
एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए आप पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और उन पॉइंट्स को पैटर्न्स में ऊपर 1, नीचे 2 एंड लास्ट में 3 ऐसे करके पैटर्न बना के देखो कि कौन कौन से पॉइंट से ट्रायंगल बन सकते हैं। ये है आपका होमवर्क। पॉइंट की हेल्प से आपको ये सोचना है कि कौन कौन से नंबर है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया एंड 6 हो गया। अब अगला नंबर कौन सा होगा, उसके बाद अगला कौन सा होगा, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि और कैसे कैसे पॉइंट्स को ऐड करने में हमें ट्रायंगल मिल सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर रिमाइंडर कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल 1, जिसमें सिर्फ 1 के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जहां तक इसका एंड नहीं हो सकता। अब काउंटिंग नंबर्स को ही डिवाइड कर दिया। जो नंबर्स थे, रेस्ट नंबर थे, उन्हें ऑड नंबर कह दिया। जिनको हम सिलेक्ट कर रहे थे उन्हें इवन नंबर्स कह दिया। अब क्या हुआ कि अब इन काउंटिंग नंबर्स में से ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए जिनसे हमें एक ट्रायंगल मिल सकता है। सेकंड, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं? फोर साइड क्लोज फिगर। एक ऐसी फिगर जो चारों साइड से बंद है और उसके एंगल कितने हैं? 4। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिससे एक स्क्वायर बन सकता है? चलो देखते हैं। सबसे पहला 1, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक स्क्वायर बना दो और कह दो कि क्वांटिटी में 1 है। ये कितना है? 1। स्क्वायर ये कितना है? 1 ही तो है। इसमें तो बताने की जरूरत नहीं। कोई सा भी नंबर होगा उसमें 1 जरूर होगा, सिवाय इवन नंबर के, क्योंकि इवन नंबर में हम 1 को रेस्ट दे देते हैं। स्क्वायर हो गया 1। अब और देखते हैं। जब भी आपको ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर या क्यूब निकालना हो तो आप पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखना है 2। क्या 2 पॉइंट से एक स्क्वायर बन सकता है? नहीं, यहां तो नहीं बना। अब 3 पॉइंट से वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट से तो ट्रायंगल बनता है। 4 पॉइंट का यूज करके देख लेते हैं। स्क्वायर तो बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से भी बन गया। या फिर स्क्वायर नंबर का पता करने के लिए एक और अच्छी ट्रिक है। अगर आपको स्क्वायर नंबर पता करना है तो आपको समझना होगा कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 1 है तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 1 मिलेगा, जो कि एक स्क्वायर है। ये तो हमने समझ लिया था। 4 निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर, काउंटिंग नंबर्स है। स्क्वायर निकालने के लिए काउंटिंग नंबर्स में ही सब नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को हमने 1 से कर दिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से एक स्क्वायर बनेगा जो होगा 4 पॉइंट का। हो गया। 3 को किससे करना है? 3 को 3 से कर दो, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 3 को 2 से नहीं करना, 3 को 3 से ही करना है। 4 को 4 से ही करना है। 5 को 5 से ही करना है। 6 को 6 से ही करना है। 7 को 7 से, 8 को 8 से। नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और जो आंसर होगा वो आपका स्क्वायर में हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 2 को 2 से करेंगे क्या हो गया? 4। 3 को 3 से करा आ गया 9। 4 को 4 से करेंगे क्या होगा? 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा क्या होगा? 25। 6 को 6 से करेंगे 36। 7 को 7 से करेंगे 49। 8 को 8 से करेंगे 64। ऐसे करते करते आप जहां तक चाहे वहां तक काउंटिंग नंबर से कर सकते हैं।
ओके, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जितना भी इसमें लिखा है इस सबको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड के लिए। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, बस इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कीजिए, नंबर सीक्वेंस में आगे का समझते हैं। हमारा लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? स्क्वायर तक। हमने स्क्वायर सीख लिया। स्क्वायर कैसे था? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब हमारा अगला है क्यूब। क्यूब नंबर्स के लिए क्या करना होगा? अब सबके लिए आपको सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स आने चाहिए। काउंटिंग नंबर्स नहीं है, कॉमन है 1 2 3 4 5, इसमें सीखने की भी जरूरत नहीं है। क्यूब नंबर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले साइड में काउंटिंग नंबर्स लिख लीजिए आपके। कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक काफी है, आपको सिर्फ बताने का है काउंटिंग नंबर्स। क्यूब नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं? 1। अब क्यूब नंबर के लिए क्यूब बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा, तो शॉर्ट ट्रिक से करो ताकि और इजी हो जाए। 1 को करने के लिए स्क्वायर में क्या था? आपका जो नंबर है n, उसको नंबर से ही मल्टीप्लाई करना था, जिसको हम स्क्वायर कह रहे थे, कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया स्क्वायर का। लेकिन क्यूब के लिए क्या करना होगा? क्यूब के लिए नंबर को नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको आप क्यूब कहेंगे। नहीं समझ में आया? एक बार एग्जांपल से समझते हैं। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर होगा 1। तो क्यूब नंबर में पहला हो जाएगा 1। अब 2 को ले लेते हैं इसमें, तो और इजी रहेगा। 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर यानी 3 टाइम्स। अब यहाँ पे अगर आप 2 को 3 से कर देंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। नंबर को नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, नंबर को 3 से नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आपका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 4 4 2 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम गलती कर देते हैं, हम 3 टाइम्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर आंसर आता 6, जो आपको गलत ही हो जाता है। तो ध्यान से करना है, मैथ जल्दबाजी में कभी नहीं होती। मैथ्स को हमेशा आराम से टाइम देके और सही स्टेप से सॉल्व करेंगे तो सही आंसर ही आएगा। नेक्स्ट है 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9 9 3 27 हो गया। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 64 हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 125। 7 6 ले लेते हैं पहले। 6 कर 6 6 36, 36 6 216। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 7 343। 8। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और 7 का निकाल दिया, अब आपको 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, 8 को 8 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इजी है, बहुत है। 9 का क्यूब निकालने के लिए 9 को 9 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको आगे इधर लिख देना और आपका हो जाएगा। पहला आंसर आएगा इधर और दूसरा आंसर इधर। ओके, तो हमारे हो चुके हैं स्टार्टिंग से नंबर सीक्वेंस। ऑल 1 हो गया, काउंटिंग नंबर हो गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं विरंकहा नंबर। ये नंबर मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें सिंपल एडिशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, विरंकहा नंबर, इसको करने के लिए काउंटिंग नंबर्स में जाएंगे। पहले दो काउंटिंग नंबर कौन से हैं? 1 एंड 2।
विरंखा नंबर्स का मतलब होता है कि जो आपका पहला नंबर है, जैसे कि 1, दूसरे नंबर से उसको प्लस कर देना। 1 + 2 3 हो गया। तो कहेंगे ये खत्म हो गया? नहीं, ये ऐसा पैटर्न है जो खत्म होगा ही नहीं। ये पैटर्न आप जितना चाहे उतना आगे तक कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, पहले नंबर को दूसरे से प्लस करना होता है, जो आंसर होगा वो आगे लिख देंगे। दूसरे नंबर को तीसरे से प्लस करना होगा, जो नंबर होगा वो आगे लिख देंगे। अब जब अगला नंबर आया 3, अब हमने दूसरे को तीसरे से प्लस कर दिया, 2 + 3 कर दिया, क्या हो गया 5। अब हमने 3 को 5 से प्लस कर दिया, क्या हो गया 8। क्या कुछ मुश्किल था? 1 को 2 से प्लस करा 3, अब 2 को 3 से प्लस करा 5, 5 को 3 से प्लस करा 8, और 8 को 5 से प्लस करेंगे तो अगला नंबर कौन सा होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 8 को 5 से प्लस करेंगे तो अगला नंबर कौन सा होगा। बहुत इजी है। अब अगला हो गया क्यूब नंबर, विरंखा नंबर। एंड नेक्स्ट पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास एक पेन से जो आपको सही लगे, या फिर एक रफ कॉपी जरूर रखना, क्योंकि मैं इसमें आपको छोटा छोटा होमवर्क देता रहूंगा जो आपको अपने कॉपी में लिखना है। और ये जो मैं करा रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम आएगा और आपको समझने में और आसानी देगा। पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 से आप क्या समझते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पावर होता क्या है और पावर ऑफ 2 हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंटिंग नंबर्स आते हैं। काउंटिंग नंबर्स में इन्होंने 2 और 3 के बारे में बात करी है बस। काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5 बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 और 3 के बारे में बात कर रही है। तो इसको अब हम आगे समझते हैं कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3, फिर आपको कोई सा भी नंबर बोले थे, पावर ऑफ 17 हो गया, पावर ऑफ 5, कोई सा भी नंबर आप उसे कैसे कर सकते हैं, तो इसमें वो समझते हैं। तो आखिर आप पावर ऑफ 2 के मतलब क्या समझते हैं? काउंटिंग नंबर्स में से सिर्फ 2 और 3 के बारे में बात हो रही है, तो हम 2 को लेते हैं, नंबर 2। और इसका पावर का मतलब है कि जो इधर नंबर होगा। स्क्वायर में क्या होता था कि हमारा जैसे नंबर है 2, तो स्क्वायर में हम ये लगाते थे। क्यूब्स में क्या हो रहा था कि जब हमारा नंबर है 3, तो उसके ऊपर हम ये साइन लगा रहे थे। नंबर है 5, ये साइन लगा रहे थे। जिसका मतलब क्या था कि 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या था, 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए हो गया 17 स्क्वायर, तो 17 को 17 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये था। अब इसमें हम समझते हैं पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 समझ के सबसे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब समझ लें। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये बहुत इजी है। अब इसमें जो है ये 2, बड़ा वाला 2, ये बड़ा वाले 2 को आप कहेंगे बेस, और इसमें जो ये ऊपर है स्मॉल 2, इसे आप कहेंगे पावर। तो इन्होंने बोला है जो 2 है बेस, जो हमारा ये 2 है बड़ा वाला, इसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसे करते हैं, बहुत इजी रहेगा। अब इसे कौन कौन से पावर हो सकते हैं, चलो देखते हैं। हमारा नंबर है 2, इसकी पावर 1 हो सकती है। नंबर है 2, इसकी पावर 2 भी हो सकती है। 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। 2 के तो बहुत सारी पावर हो सकती हैं, लेकिन हमें तो इधर सीक्वेंस में लिखना है ना, काउंटिंग नंबर्स वाले सीक्वेंस में लिखते हैं। तो 2 की पावर निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 1 निकालते हैं, यानी 2 को 2 से 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 2 एज इट इज 2 वहीं लिख दिया। तो ये तो पहला हो गया 2। अब 2 की पावर 2 कितनी होगी, 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4। नेक्स्ट हो गया 2 की पावर 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
दैट इट्स 8। यहाँ पे 8 होगा। 8 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना करें, या फिर 2 की पावर 3 में 2 की पावर 1। पावर 3 और पावर 1 कितना हो गया? पावर 4 हो गया। बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 3 और 1 हो गए 4। 2 की पावर 3 हमने निकाल ली, वो कितनी है? 8। 2 की पावर 3 तो हमारी 8 आ चुकी है, तो 2 की पावर 3 आई है 8। और 2 की पावर 1 कितनी है? 2। 8 इंटू 2 16। अब 2 की पावर 5 निकालने के लिए क्या करूँ? 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करते जाऊँ, या फिर मैं कह दूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। ऐसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो कोई नहीं, सब ऐसे ही करते हैं जैसे हम कर रहे थे। टू की पावर 5, 2 इंटू 2 5 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। नेक्स्ट क्या होगा? 2 की पावर 6। अब इस 2 की पावर 5 कितना था? 32 हो गया, तो 2 की पावर 6 कितना होगा? एक बार और 2, तो 32 इंटू 2 कितना होगा? 64। 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1, या फिर 64 इंटू 2 कर दो। ये 2 की पावर 6 तो 64 है ना, ये रहा। 2 की पावर 6 है 64, और 64 इंटू 2 हो जाएगा 128। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक। अब है ना इजी, पावर ऑफ 2 को करने से हम पावर ऑफ 3 को भी कर सकते हैं। बस फर्क कितना था? इसमें सिर्फ फर्क है हमारे बेस का। ऊपर हम बात कर रहे थे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। हाँ, तो 2 की पावर के बारे में बात चलती है। अब 3 की कर दो। 3 की पावर 1 कितनी होगी? 3। 3 की पावर 2 कितनी होगी? 3 इंटू 3। 3 की पावर 3 कितनी होगी? 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की पावर 4 कितनी होगी? 3 को 4 बार कर दो। 3 की पावर 5 कितनी होगी? 5 बार, ठीक है। तो अब इसमें पावर ऑफ 3 भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 की पावर 1 होता है 3। 3 की पावर 2 होगा 3 3 जा 9। 3 की पावर 3 होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 की पावर 4 होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 3 की पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7 निकाल के। अच्छा, तो आपका एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। मैं इसमें भी एक होमवर्क दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपका इसमें होमवर्क है, आपको 2 की पावर 10 निकालनी है, कितनी होगी? और 3 की पावर 8। ये है आपका होमवर्क। ओके, तो नंबर सीक्वेंस जो आपका था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नंबर सीक्वेंस सिर्फ इतना ही है। अब क्या बच चुका है? अब बच चुका है आपका पैटर्न। इस चैप्टर में आपका एक बहुत मजेदार पैटर्न है। वो पैटर्न है कि हम ऑड नंबर को ऐड करने से कैसे उससे बता सकते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। जो मेरी शॉर्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि मैंने 2 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे दिया। जैसे कि यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11,
इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 36। अब ये मैंने कैसे निकाला? तो इसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। तो पैटर्न ये था कि एक ऑड नंबर पहले नंबर का स्क्वायर होता है। जब हम दो ऑड नंबर को ऐड कर देंगे 1 + 3, हमारे जो पहले दो ऑड नंबर हैं कौन से 1 और 3, उनको ऐड करने से हमें मिला 4, जो कि हमारे दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है। अब है 1 3 5, कितने नंबर हो गए? 3। तो ये किसका स्क्वायर होंगे? 3 का स्क्वायर होंगे। कैसे? 5 + 3 8, 8 + 1 9। चेक कर लें एक बार। 3² यानी 3 × 3 9। मतलब जो पैटर्न निकल के आया वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब कोई मुझे बोल दे कोई मुझे बोले कि अब आप इसका आंसर निकाल के दिखाओ। कितना इजी है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर 144। आ गया आंसर। क्या मुझे 5 मिनट 10 मिनट लगे? क्या मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी? 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7, ऐसे करते करते क्या मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी? मैंने सिर्फ काउंट करा और आंसर आ गया। था इजी। तो एक और होमवर्क आप ले लीजिए, जिसका लास्ट होमवर्क होगा और आपका चैप्टर यहीं खत्म हो गया। आपका होमवर्क है आपको इसका सम बताना है। ऐड करते 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 आपको 33 तक का बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये पहला चैप्टर क्लास 6 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स यहीं पे खत्म होता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ पैटर्न को समझना था और प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना अच्छे अंडरस्टैंडिंग होगी, चैप्टर उतना ईजी है। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, सिर्फ पैटर्न्स को समझा, काउंटिंग नंबर्स को अच्छे से पढ़ लिया और काउंटिंग नंबर्स में से आपने समझ लिया कि ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है, स्क्वायर क्या है और क्यूब्स क्या है। तो ये होमवर्क है, आप इस होमवर्क को भी कर लीजिए और जो पहले होमवर्क था उसे भी कर लीजिए। तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू।